अरे पृथ्वी कहती मैं बड़ी मोह पे सब संसार, आकाश कह रहा मैं बड़ा तुप बरसू मूसलधार। सूरज कहता मैं बड़ा मेरा है प्रकाश, और चंद्रमा कह रहा मैं बड़ा तुम बन रहे उदास। अग्नि कह रही मैं बड़ी मैं हूँ सूरज के साथ, जल से डर मोकू लगे मैं कम करती उत्पात। पवन कह रही मैं बड़ी मैं हूँ वृक्षन को काल, और मुंह में बल इतनो भरो जिस उड़ जाए पर्वत पहाड़। अन्न कह रहा मैं बड़ा सब मेरो करते आर, और जल कहता नो अन्न से तेरा मैं हूं पालनहार। समय कह रही मैं बड़ी पण मेरी नहीं है प्रीत, और समय करा दे भौर गतिया समय मंगा दे भीख। वो कैसे भैया? माया कह रही मैं बड़ी मेरो जग में नाव, और पैसों तो पुजवा सके देख गधा का पांव। पदवी कह रही मैं बड़ी पण उम्र 5 साल, पदवी ने कही है मैं बड़ी पण उम्र 5 साल। तकदीर कह रहा मैं बड़ा तू देख हमारा हाल। पुरुष कह रहा मैं बड़ा तू है चेटी के समान, एक दिन ऐसो आएगो तिरमट जाएगो अपमान। मैं मेरी मैं का धरो तू मैं क्यों करे, और पता नहीं है मौत का जन किसके हाथ न जा मरे। कितनी माया जोड़ ले सब यहाँ की आरे जाएगी, एक संग भलाई चल सके पाई न लारे जाएगी। भैया देखो आज काल की शादी जिनमें सब्जी बने पनीर की। और क्या भैया? आज काल की शादी जिनमें सब्जी बने पनीर की, दही बड़ा के आगे भैया पहलू गई खीर की। पुआ पापड़ी कोई नहीं खा रहे, लड्डू गया भ्यावसू। अरे पुआ पापड़ी कोई नहीं खावे, लड्डू गया भ्यावसूर। अन्यायी पे दुनिया उतराई को चाले कोई न्यावसू। नाश्तान में चाय पकौड़ी हलवा चाहिए मूंग को, और फल फूटन का नाश्तान में अंगूरन को झूम को। ड्राई फ्रूट को नाश्ता हो दाख और बादाम को, ड्राई फ्रूट को नाश्ता हो दाख और बादाम को, और जो सूजी को बना दो हलवो नहीं है कोई काम को। पुदीना का रायता में टेस्ट बने खटाई की, पुदीना का रायता में टेस्ट बने खटाई की। ब्याह में रसोई रहेगी बर्फी बालूशाही की। फिर आमड़ी बंद कर दई शोभा गई भात की, फिर आमड़ी बंद कर दई शोभा गई भात की। साडून की सी बूझ रहेगी ब्याह में बारात की। गुरी थी दुनिया में चालगी भजन आएगो सगन पे, और शादी में कोई स्वाद नहीं है ब्याह हो जाए लगन पे। हाँ हार खानो चल गो टेवल को रसोई चल गई छेना की। कैसे मेरे भैया? खानो चल गो टेवल को रसोई चल गई छेना की। शादी ब्यावन में बर्बादी गुजर मैना की।
खानो चल गो टेबल को रासोए चल गे छेना गे शादी ब्यावन में बर्बादी गुजर में लागे खानो चल गो टेबल को रासोए चल गे छेना गे शादी ब्यावन में बर्बादी गुजर में लागे। सज्जनों देखिए, राजा भीष्म ने रुक्मिणी का संबंध बचपन में नंदगांव में कर दिया था। और तेज कर थोड़ा सा यार आवाज। बचपन में संबंध नंदगांव में कर दिया था। कछु समय के बीच में रुक्मिणी जब शादी के योग हो गई तो राजा भीष्म का कृत तो हट गया और रुक्मिणी का भाई रुकम का कृत हो गया। जब रुकम अपने पिताजी से कहते हैं कि पिताजी हमारी बहन रुक्मिणी का संबंध आपने नंदगांव में कर दिया, वो ग्वाल के साथ में उस ग्वाल का और हमारा कोई मेल नहीं हो सकता। वो तो ग्वाल है और हम राजा हैं, हम उस ग्वाल के साथ में रुक्मिणी का संबंध कभी नहीं करेंगे। हम तो रुक्मिणी का संबंध चंद्रीगढ़ का राजा के साथ में करेंगे। तो वो राजा है और हम भी राजा हैं, हम ग्वाल के साथ में रुक्मिणी का संबंध कभी नहीं करेंगे। इस बात का मालूम रुक्मिणी को चल गया। जब रुक्मिणी अपनी माता से कहती है कि मैया मैं जन्म कुंवारी रहना मंजूर कर सकती हूं, पर मैया में वो चंद्रीगढ़ का राजा शिशुपाल के साथ में कभी नहीं जा सकती। तो माता से रुक्मिणी क्या कहती है? क्या कहते भैया? अरे ये रुक्मण जी का भ्याव की तुम कथा सुनो तत्काल। रुक्मण जी का व्याप की तुम कथा सुनो तत्काल। छुड़ा सगाई कृष्ण की तो जा देखो शिशुपाल, जा देखो शिशुपाल निरपने कैसो मतो पायो। पड़ गयो फर्क ठिकाना में मन मोहन से बैर बसायो। रुक्मिणी बना करती है और रुक्मिणी का भाई जबरन शिशुपाल को टीका देता है। अपनी माता से क्या कहती है? हारी जन्म कुआरी रह जाऊं मम्मी जाऊंगी कलुआ काढ़ा के। कैसे कैसे कैसे? जन्म कुआरी रह जाऊं मम्मी जाऊंगी कलुआ काढ़ा के। मारो बाप सगाए कर गो बंसे वाला के। जन्म कुआरी रह जाऊं मैया जाऊंगी कलुआ काढ़ा के। मारो बाप सगाए कर गो बंसे वाला के। जन्म कुआर जाऊं मैया जाऊंगे कलवा काढ़ा के। मारो बाप सगाई कर गो बंस वाला के। रुक्मन खेबाल गयो पिता तो नेक शर्म को आई। अरे बा काली धैपे गाय चरावतन जे के करिए सगाई। खान पेड़ को देखी बातों गोद नंद के आयो। और मथुरा में बन जन्म लियो बस देव को कमरे बता लो। मक्खन खारे लूट लूटवा करे ब्रज में चोरी। अरे चो तेरा घटकी फूटी वाकू कुण देवे गो छोरी। नहीं है इन बातन में तेल वाको मारो काई मेल। उल्टाई जार व्यवहार कुलावो और नहते वे तो मना करो तुम खुला में न जाओ। थारे मारे या में ना तो वृथा मत फोड़े तू माथो। तेरे करनी कौन सगाई और सारे ही घर का मना करे नाटे लाडी को भाई। जब मन मोहन को छोड़ दियो टीको शिशुपाला को। अरे लाडी को पड़ गो ठीक लगन दे धीरज लाला को। जन्म कुआरे रह जाओ मैया जाऊंगे कलवा काढ़ा के। मारो बाप सगाई कर गो बंसे वाला के। जन्म कुआर रह जाऊं मैया जाऊंगे कलवा काढ़ा के। मारो बाप सगाई कर गो बंसे वाला के। रुक्मिणी का भाई ने तो शिशुपाल को टीका दे दिया। अब रुक्मिणी क्या करती है? लगन के रूप में पत्थर बना करके पंडित जी से सलाह लेती है कि पंडित जी मैं एक लगन का रूप में पत्थर बनाती हूँ, उस पत्थर को हम नंदगांव को ले जाओ।
पंडित जी क्या कहते हैं कि बेटी इस बात का मालूम तुम्हारा भाई रुकुम को चल जाएगा तो बेटी नगरी में रहना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पंडित जी से रुक्मणी क्या कहती है? क्या कहते भैया? एक बूढ़ो 100 ब्राह्मण जासे रुक्मणी न्यू बतलावे और नंद गाम कुजर मेरा बाबा लगाने किनावे भेना आखिर से मुक मट्ठो दिखे गेल चलो नहीं जावे शिशपाला का डर के मारा मट्टो मट्टो बोले और पंडित बोलो देख रुक्मणी में कुछ मरुआ बाडोले। रुक्मणी कहती है कि महाराज आप भगवान की लगन लेकर के जाओगे, संसार में कोई आपका बाली विवाह का नहीं कर सकता। पंडित जी रुक्मणी का कहना से उस पत्र को हाथ में लेकर के नंदगांव की तरफ चले जाते हैं। सबसे पहले पंडित जी को भगवान कालीदेव पे गाय चराते मिल गए। भगवान को जाकर के पंडित जी उस पत्र को दिया। भगवान उस पत्र को बाज करके साथी ग्वालन से क्या कहते हैं? पतिया बाची मन मोहन ने मन में करे विचार 100 किस्सा पड़े अपार बोल रहे ग्वालन से बनवारी और करिए जुल्म की बात मटारिया छंडी छान उतारी ऐसे बोले किसन कराई या को काई करा रे भाई और मारी तो कर दई काठ रुकम ने छुड़वा दई सगाई। नंद बाबा का घर पे सटाटा कर दिया ग्वाल इकट्ठा और खाकी हुई है सगाई या मोहन का लगा दियो बट्टा। कल का तेल परों का मांडा पहला दिन का फेरा और परसों के अंदर जा लगा दो कुंदरपुर में डेरा। बोल रहे हो मोहन से बलराम सकाड़े ऐसो करेंगा काम श्याम की बेगा साई जाओ और फेरा पाड़ा पहले तुम बालाडी को ले आओ बन सुसरा की दई बात पीट नाराजी साड़ा के और देहे लो लाडी को लेगा बंसेवाड़ा के जन्म कुआरे रे जाओ भैया जामे कलवा खाना के मारो बाप सगाए कर को बंसेवाड़ा के जन्म कुआरे रे जाओ भैया जामे कलवा खाना के मारो बाप सगाए कर को बंसेवाड़ा के। रुक्मणी ने तो भगवान को लगन भेज दी और रुक्मणी का भाई रुक्म ने शिशपाल को टीका दे दिया। भाई ने टीका दे दिया, बहन ने लगन दे दी। शिशपाल अपनी 10,000 सेना को सजा करके और रुक्मणी को ब्याहने के लिए तैयार हो गया। दंत बक्र की स्त्री शिशपाल की भाभी लगती थी। शिशपाल को बार बार समझाती है कि लाला जी अरे कंवर जी आप कुंदनपुर को नहीं जाओगे। लाला जी कुंदनपुर में तो भगवान आएंगे और आपसे युद्ध करके रुक्मणी को आप पे से जबरन कुशा करके ले जाएंगे। लाला जी आपकी बात हल्की होगी। अरे देवरिया मारा मरमोला सा ओ देवरिया मारा मरमोला सा दूल्हे बन में तो जावे रे। अरे भाभीवा की बैठ बगल में देवर को समझावे रे। क्या कहती है? क्या कहते हैं? हारे बदनामी को काम हरामी दूल्हे बन में तो जावे रे। कैसे कैसे कैसे? हम बदनामी को काम हरामी दूल्हे बन में तो जावे रे। भाभी बैठ बगल में देवर को समझावे रे। बदनामी को काम हरामी दूल्हे बन मत जावे रे। भाभी बैठ बगल में देवर को समझावे रे। बदनामी को काम हरामी दूल्हे बन मत जावे रे। भाभी बैठ बगल में देवर को समझावे रे। भाभी कहने लगी रे म्हारा देवर दूल्हे बन मत जावे। अरे मां बंसी वालो आए गो तेरो एक पेच नहीं खावे। कह रही देवर से भोजाई करबा डोले मन कमराई। तेरो तड़के भ्याव करा दू और 12 वर्षों आची तेरे और लगाई ला दू। लाला जी म्हारा कुंदन पर मत जावे। अरे कमल जी कुंदन पर मत जावे यम मोकू धोको लगे गिरे तेरी काय को चना चबावे। ओट रहे चौथाड़े में दाड़ घेले चलती घेरे राड़। देश को डामस बंसी वालो और तेरो नहीं क्या पेच जने कर जाएगो खोर कबाड़ो। तो से पहले रुकमन की मोहन के हुई सगाई। तुम लड़ता आचा को लागो मामा भुआ का भाई या टूटे को सपा ठिकानो और 2 दिन पीछे तेरी मैया को पिहर में जानो। पर म्हारा मामी ससुरा लागे नंद बरसाना में। अरे तू मान कबर मेरी बात पड़ेगो फर्क ठिकाना में। बदनामी को काम हरामी दूल्हे बन मत जावे रे।
भाभी बैठ बगल में देवर को समझावे रे बदला में काम हरावे दूल्हे बन बदलावे रे भाभी बैठ बगल में देवर को समझावे रे। भौजाई बार बार समझाती है शिषपाल को कि लाला जी जब भगवान की उम्र 8 साल की हुई थी, जब भगवान ने काली थे का नाग को नाप दियो और पूतना को मार दही, मथुरा का राजा कंस को पछाड़ दियो और इंद्र महाराज की पूजा को हटा करके भगवान ने ब्रज में गोवर्धन को पुजवा दियो। भगवान पर जब इंद्र महाराज कोप हुए और इंद्र महाराज ने ब्रज के ऊपर महावर्षा करी, भगवान ने पर्वत को अंगली पर उठा करके सारा ब्रजवासी उनको पर्वत के नीचे दबा लिया। लाला जी भगवान का आगे आपके क्या हंसते जब आपको अंदर पर को जाते हो। भौजाई बार बार समझाती है, क्या कहते मेरे भैया? 8 बरस को हो कृष्ण ने जारे कंस को मारो और राक्षस कर दिया नट, सभी भूमि को भार उतारो, काली धे को नाग नाथ दियो नार पूतना मारी, बाक अगाड़ी मारा देवर काई गोदड़ी थारी, बड़े बड़े जोधा पचहारे कोई को पेच नहीं खायो, बर इंद्र पूजा हटा ब्रज में गोवर्धन पजवायो। शिषपाल कहता कि भाभी जी बार बार वही ग्वाल की बनाई करती हो और वो ग्वाल कई बार मेरे आगे युद्ध को छोड़ करके द्वारकापुरी की तरफ भग गया। क्या कहता है? व्यर्था करे बढ़ाई बाकी कोरा गाल बजावे और वृंदावन गोकल में माखन लूट लूट दही खावे, है तो गायन कोई ग्वालो कहीं करे गो कलुआ कालो, मारा बीच में टांग अड़ाई और मारे टीको दियो रुकम ने पुर की हुई सगाई, भाभी तू बरता क्यों सूके या मारो हो जा भ्यावसेज में आजा मोसर चूके, मारी देखी भारी छोरी रंग की कारी नहीं है गोरी, तेरे में मेरी को मोद बडो चो बन रहे बातन सू, अरे मथुरा को राजा कंस कृष्ण ने मारो हाथन सो रे बदनामी को काबरा बेरो ले बदलावे रे भाभी बैठ बगल में देवर को समझावे रे बदनामी कामरा बेरो ले बदलावे रे भाभी बैठ बगल में देवर को समझावे रे। सज्जनों देखिए बार बार समझाती है, समझाती समझाती हारमान हो जाती है, जिसके बाद में शिषपाल कहता है कि तुम्हारी बात को मैं मान जाता लेकिन मैं कुन्नरपुर को नहीं जाऊंगा तो मेरा नाम काहर पड़ जाएगा, क्षत्रियन का ये धर्म नहीं होता है, मैं फेरा खा करके तुम्हारा कहना सिरकुमनी को जरूर छोड़ दूंगा लेकिन सगाई को कभी नहीं छोड़ूंगा, पहले कुन्नरपुर को जाऊंगा, उस ग्वाल से युद्ध लड़ूंगा और ग्वाल को युद्ध में हरा करके जबरदस्ती को कुसा करके लाऊंगा। क्या कहता है? क्या कहता भैया? तू मैं तनाट करे हमारी भाभी कुंदरपुर को जाऊंगो, मनमोहन को पछाड़ नार मेरे कुमन जी को लाऊंगो, क्षत्रियन कह तू दाग लगावे करो बात को हेरो और कुंदरपुर नहीं जाऊं तो नाम नहीं काहर पड़ जा मेरो, काहर पड़ जा मेरो जगत में हो जा नाम धराई और फेरा खार छोड़ दो मैं ना छोड़ू कते सगाई, तेरे लांगो दौरानी करती रहेगी गोबर पानी, नरबे बैठी मजा उड़ाजो और जब तक साजर रहेगा जानू सीधी रोटी खाजो, थारी सोकर भाभी मारे कौन दाड़ में कालो और तेरे हाथ लगाऊं मैं को हूं जन्म तक न्यालो, तो पे को हो काम सटाटो या है गोदम पूरो, अरे तो को हरियाणा की भैंस बांध दो पीजो दूधर बूरो, जब कर कर मीठी बात पेट भर दियो भोजाई को, अरे नहीं मान रे कबल हमारी बात लगो थारे हिस्सा के दो भाई को रे बदनामी को काबरा बेरो ले बदलावे रे भाभी बैठ बगल में देवर को समझावे रे बदनामी कामरा बेरो ले बदलावे रे भाभी बैठ बगल में देवर को समझावे रे। बार बार भौजाई समझाती है, समझाती समझाती हार मान हो जाती है, जिसके बाद में कहती है कि लाला जी आप मेरी बात को नहीं मानोगे और कमर जी आप कुंदरपुर को जाओगे तो लाला जी मैंने तुम्हारा मोहंडो मांडे हो और तुम्हारी आंख में काजल गायले हो या नेक को चौका करके जाओगे, जाने लाला जी आप जिंदा आओ कि नहीं आओ। तो शिषपाल में भौजाई काजल गलाई का नेक मांगती है। आज से 20 साल पहले भौजाई दूल्हे का मोंडा बांड वो करे रंगनसु और एक आंख में काजल गाल दे दूसरी छोड़ दे
और नेगन के ऊपर ससुरान कर बहू ने घंटान का रंबा धोबो कराब जमानो शो बदल को ये देवर भोजाई कोई मोंडा इसको बोले क्या कहती है। अरे देवरे दूल्हे बन तू जा रो कैसे कमर जी दूल्हे बन तू जा रो लाला जी पहला नेक चुका जा मारो मैंने तेरा मांडो रे गुलाबी लीलो लाल शतरंग सूम होंडो थारो मैंने तेरी घालो रे नैनन में दाबेदार डिबिया को सुरमा कारो दूल्हे चौकी पे बैठायो लाडो चौकी पे बैठायो और सब सखियन को शिष पालाने ने गदियो मनचायो कर रही दूल्हे को श्रृंगार बना रही लाडा को श्रृंगार तमाशा देखे दुनियादार और काजल घालो भोजा ही कौन दे दियो 9 लाख हार निकासी दूल्हे की करवाई घोड़ी बरना गाय लगाई आगे मिलो गेल में तेली अगाड़ी मिलो गेल में तेली वाकी गरे मुंड पे खेली इकली हिरनी दूजो श्याड़ भैंस पे बैठो मिलो गुआड़ कुआ पे रीति मिल गई झेड़ या मुश्किल पार पड़ेगी नहीं दूल्हे लाडीन को मेड़ सखिया मंगलाचार गाती है और शिषपाल की निकासी करती है। क्या मंगलाचार गाती है तो मैं चलो राजा के दर वाजे ने जरा चढ़वाला हूँ दीवार नाथ हम चलो राजा के दर वाजे ने जरा चढ़वाला हूँ दीवार नाथ हम चलो। जब सकिया निर के चाल बींद की ठाडा ठाडा की अरे बाकुन्नरपुर को जायन काशी हो के रे बदनामी को कामरा मेरू रे बदनावे रे बाबे बैठ बगल में देवर को समझावे रे बदनामी कामरा मेरू रे बदनावे रे बाबे बैठ बगल में देवर को समझावे रे। शिषपाल 10,000 सेना ले गया और कुंदनपुर में जाकर के अपना तंबून को लगा दिया। रुक्मिणी को यह बात का मालूम हो गया कि शिषपाल अपनी जान को सजा करके और मुंह को ब्याने के लिए आ गया। तो रुक्मिणी की भौजाई रुक्मिणी की माता रुक्मिणी को बार बार समझाती है, कहती है कि बेटी ना तू मेहंदी लगाती है, अरे लाली ना तू कजरा लगाती है, ना तू नहाती है और तुम्हारी बारात सज करके बेटी कुंदनपुर में आ चुकी है। तो रुक्मिणी माता से क्या कहती है? रुक्मिणी माता से क्या कहती है? क्या कहते भैया? माता बोली अरी रुक्मिणी कुड़ की भंवरिया खावेगी और ना नहावे ना मेहंदी लगावे दुल्हन बन के जावेगी। बेसंग सहेली देखेगी जो मोकू और ल जावेगी। माँ बेटी के रंग महलन में मित्रों है चाताणो, मेरी सच्चा मन से लगन लगी मोहन के संग में जानो। ऐसे कह रही है महतारी या मैं होए बदनाम हमारी और मन मानी मत करे रुक्मिणी का एक होए नकारी। तो माता क्या कहती है? ओ तेने मातो नहायो कैसे? ओ तेने मातो नहायो ढील किनारे नावेगी छोटे दो चढ़े बरात 7 कोण खुल के जावेगी रे। तेने मातो नहायो ढील किनारे नावेगी छोटे दो चढ़े बरात 7 कोण खुल के जावेगी। रुक्मिणी माता से क्या कहती है? अरे मेरे मन बस गोपाल मात बानंदे को छैया, अरे वृंदावन बाजे बेन चरावे गोलो में गैया रे बदनामी को कामरा बेरोले में मत जावे रे। बाबे बैठ बगल में देवर को समझावे रे बदनामी कामरा बेरोले में मत जावे रे। बाबे बैठ बगल में देवर को समझावे रे। शिषपाल कुंदनपुर की ठाई पे जाकर के बैठ गया और शिषपाल के सारे नेक जोग होने लगे और मां सखिया मंगलाचार गाने लगी। तो सज्जनों आगे क्या होता है? क्या होता भैया? या रुक्मन जी का भ्यापकार खूब लगा दिया ठाट और थाई मारे बैठो बैठो दूल्हे देख रहे बाट। हाथ जन लाडी कब आवेगी, कछु लगे दाड़ में कालो दुल्हनिया फेरा कब खावेगी। हो रही तोरण की तैयारी बाजी डोले नहन बेचारी बाई जीवेगी सियावो और या थाई मारे दूल्हे आगो काय को टेम लगाओ। रुक्मिणी माता से क्या कहती है?
या की भमरिया नहीं खाओ मैया आग लगा दे फेरा में और बांध पामिया दूल्हे को पटका वो झेरा में। माता क्या कहती है, रुक्मणी मारे गोडा ओ लाली मारे गोडा आ तो सही ओ ठाडी बीच चौक में समझा रही ओ कर कर प्यारे माता रही समो जाए मेरी मम्मी रिया दूल्हे की भमरिया नहीं खाऊं। एर मेरे मन बस गो मन मोहन मदन गोपाल मारी जय मेरिया दूल्हे की भमरिया नहीं खाऊं। जब नंगा पड़ो भगवान रुक्मणी ठाडी ठाडी को अरे तू तो देवी पूजन चाल सारो करे लाडे को रे बदनामी को कामरा में दूल्हे बदलावे रे भाभी बैठ बगल में देवर को समझावे रे बदनामी कामरा में दूल्हे बदलावे रे भाभी बैठ बगल में देवर को समझावे रे। भगवान रुक्मणी को इशारा देते हैं, सपना देते हैं कि रुक्मणी कोई बात की चिंता मत करो। शिशुपाल अपनी जान को सजा करके ब्याने के लिए आ गया। आप तो ऐसे करो, आप तो बागर में देवी पूजने के लिए चलो और मैं भी मेरा रथ को सजा करके आपको लेने के लिए अवश्य आऊंगा। रुक्मणी को हमरा बन जाती है। रुक्मणी अपनी माता से कहती है मैया पहले बागर में जाऊंगी और बागर में जाकर के मैया देवी मैया को पूज करके आऊंगी और जिसके बाद में मैया यही दूल्हे की भमरिया खाऊंगी। माता कहती बेटी बड़ी खुशी के साथ जाओ और बागर में जाकर के देवी मैया को पूज करके आओ। रुक्मणी सुमन का थाल सजा लेती है और थाल के अंदर चौमक दबला जोड़ लेती है। 16 श्रृंगार बना करके अपनी सहेली के साथ गीत मंगलाचार गाती हुई देवी पूजन के लिए चली जाती है। सज्जन क्या होता है, क्या होता भैया? रुक्मणी खेपा लगी मात में पीछे फेरा खाऊं। रुक्मणी खेपा लगी मात में पीछे फेरा खाऊं। मेरी मनसा पूर्ण हो जा पहले देवी को पूजाऊं। लाडी ने कर लियो सब श्रृंगार गड़ा में फेरो नौलक हार कोंदनी कनिया पैरल काई सुमरन को थार सजार पूजवा जा रही देवी माई। बन मुख मल की ओडलई साड़ी बन रेशम के ओडलई साड़ी रुक्मणी बनी नार नखरारी लहंगा फेरो घूम घुमारो और 3 दिन की रूसर बैठिया रूप छिड़ो है भारो कर 16 श्रृंगार चली हो त्यार गजब है रही है और सखियन के संग रुक्मणी जी देवी को पूजवा गई है। मां शिशुपाला के पुलिस खड़ी मंदिर के लगा दियो बालो तुम हो जाओ होशियार अचक ले जागो बंसीवारो और चोरी की हेटे वाकू भारो छनकारो। मंदिर के चारों तरफ शिशुपाल ने पुरुष खड़ी कर दी और संगीन का पैरा लगा दिया और जब रुक्मणी के साथ सखी गिरजा पूजने के लिए जाती है तो रुक्मणी के साथ वो मंगलाचार गाती है। क्या गाती है, क्या कहते भैया? एरे रे रे थाड़ी मारे चोम के देवेला जोड़ रुक्मणी दे दियो पूजे थाड़ी मारे चोम के देवेला जोड़ रुक्मणी दे दियो पूजे ओ लाडी के चंडेरिया हल्दियो तेल बबूला की चवे आगी लाडी के चंडेरिया हल्दियो तेल बबूला के चवे आगी। दूसरा मंगलाचार क्या गाती है, क्या कहते भैया? ओ भाई मारो जोरी सुकारेरी माई ब्याव पतड़िया में साओई कोली भाई मारो चोरी सुकारेरी माई ब्याव पतड़िया में साओई कोली। तीसरा मंगलाचार क्या गाती है, क्या कहते ओ भैया? माई मारी चंडेती को दुखे पेटे उतरती की कनिया दुखे माई मारी चंडेती को दुखे पेटे उतरती की कनिया दुखे। रुक्मणी देवी का मंदिर चली जाती है। सात की सहेली दरवाजा पर खड़ी हो जाती है और रुक्मणी हाथ जोड़ करके देवी मैया से कहती है कि मैया देवी मैंने तुम्हारी बहुत पूजा करी है। शिशुपाल अपनी जान को सजा करके मुझको ब्याने के लिए आ गया। मैया देवी आप ये बताओ भगवान कब आएंगे? तो देवी से क्या कहती है, क्या कहते भैया? ओ होरी देवी मैया
ओ होरी देवी मैया मेरे पार लगा जो नैया, कब आमे किसन कन्हैया बोलाऊं सम्मान से, मुरली कप्पा दे सुरीली मीठी तान से। ऐसो हेत करो लाडी ने भारी रुदन मचायो, अरे देवी का मन पैर कुमन कुमन मोहन ले बे आयो, बन दिन की कर दई रात एकदम घोर अंधेरा छायो, जीवन की पड़गी सेना को जब शिषपाला घबरायो, और बैठा रथ में ले गो कोई को एक पेच नहीं खायो, ले गयो मंदिर में से लाडी, उठा लई मंदिर में से लाडी, सेना देके ठाडी ठाडी, या तो मिली जुली सरकार, या तो मिली जुली सरकार, निकल गई लाडी बड़ी होशियार, इससे बतलावे सगी बराती, और या लाडी तो दूल्हे राजा 2 दिन पीछे हो जाती। बराती शिषपाल को समझाते भाया काई को फिक्र करे, अरे जेको मन मिल जाए जे तो जाए 2 दिन पीछे को भाया लाडी थारा टटेई का, के छोरा छोरी दोनों राजी मलबल को तो बड़बाई दो, अरे शादी से तुम्हारे में होगी फेरा बड़बाई दो। भगवान रुक्मिणी को रथ में बैठा करके और देवी के मंदिर में से अतप्रे उठ गए। जब रुक्मिणी की भौजाई अपना पति रुकम से कहती है कि मैं तो हमारी बाई जी के मेहंदी लगाती, अरे हमारी बाई जी का काजल लगाती, 16 श्रृंगार बनाती और पहले धीरड़ी पुजवाती, जिसके बाद में विदा करती, तुम्हारी बहन तो ग्वाड़ का रथ में बैठ करके देवी का मंदिर में साथ पर चली गई। तो क्या कहती है, क्या कहते भैया? हाँ हमारी बाई जी को ले गो नरदेव ने हाथ पकड़ लियो ठाडी को, कैसे कैसे कैसे? अरे हमारी बाई जी को ले गो नरदेव ने हाथ पकड़ लियो ठाडी को, काजल मेहंदी सो श्रृंगार बनाती लाडे को, बाई जी को ले गो नरदेव ने हाथ पकड़ लियो ठाडे को, काजल मेहंदी सो श्रृंगार बनाते लाडे को, बाई जी को ले नरदेव ने हाथ पकड़ लियो ठाडे को, काजल मेहंदी सो श्रृंगार बनाते लाडे को। अरे हमारी बाई जी को ले गो नरदेव ने हाथ पकड़ लियो ठाडी को, वो काजल मेहंदी से श्रृंगार बनाती लाडी। इस बात का मालूम जब रुकुम को चला, रुकुम ने हाथ में खांडा उठाया और अपनी माता के पास में पहुंच गया, और माता से जाकर के रुकुम क्या कहता है, क्या कहते भैया? हारी दूल्हे रे गो तेल छिड़ो लाडी को ले गो धोखा में, कैसे कैसे कैसे? दूल्हे रे गो तेल छिड़ो लाडी को ले गो धोखा में, दोनों माँ बेटा पतड़ा में बैठ झरोका में, दूल्हे रे गो तेल छिड़ो लाडी को ले गो धोखा में, दोनों माँ बेटा बतला में बैठ झरोका में, दूल्हे रे तेल छिड़ो लाडी को ले गो धोखा में, दोनों माँ बेटा बतला में बैठ झरोका में। या देवी का मन में से लाडी को ले गो बंसीवाड़ा, और शिषपाला से कहिए रुकम ने मिर्जा मारा साड़ा, तेने बिल्कुल कर दई माटी, अरे या सारी सेना ठाडी लाडी कोई ने को डाटी। रुकम को एकदम गुस्सा आयो, बाने खांडो हाथ उठायो, और कोसन तानी मोहन को रत हाथ कतेने आयो, बिन फेरा लाडी को ले गो डायरेक्ट गोना में, और भाजर को जा बाजू को छोड़ू घर का कोना में, मनमोहन का रथ के बारे जार लगा दियो घेरो, अरे या छोरी कुण की जाड़ी आगो खोटो दिन अब तेरो। भगवान के रथ को रुकम आगा से घेर लेते हैं और दोनों में युद्ध होता है। क्या कहता है, हो पा लागी दो दो बात, हो पा लागी दो दो बात, रुकम के दइये कमर पे लात, और पीछा को रथ के मोहन ने बांधा दोनों हाथ, धीरे धीरे रथे चलावे, होले होले रथे चलावे, बाके पीछे घिसतो जावे, जब मोहन को हंसी आवे, मारो याई ने बिंगाड़ो भ्याव, रुक्मणी मन मन मुस्कावे। रुक्मणी हाथ जोड़ करके भगवान के सामने खड़ी हो जाती है कि महाराज आप मेरे सामने मेरे भाई को जमीन पर नहीं घीसोगे, गाड़ी के माच पर आदर बैठाओ, और अगर मेरा भाई को आप जमीन पर घीसोगे तो मेरा भाई की शरीर की खाल छल जाएगी। रुक्मणी हाथ जोड़ करके भगवान से क्या कहती है, क्या कहते मेरे भैया? अरे रे रे तेरे कैसे? अरे रे रे तेरे दोनों जोड़ू हाथ माच पे ले ले, नीचे तोरे या कियो पागला छिलेगी, रे 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 तेरे वो दोनों हाथ माच पे ले ले, ओ नीचे तो
रुक्मणी के कहने से भगवान रुक्म को जिंदगी छोड़ देते हैं, खत्म नहीं करते हैं। एक तरफ की मूंछ काट लेते हैं और एक तरफ की दाढ़ी को काट लेते हैं और जिंदगी छोड़ देते हैं। जब रुक्म कुंदरपुर से चले थे, जब ये प्रतिज्ञा करके चले थे कि मेरी बहन रुक्मणी को उस ग्वाल पे से कुसा करके नहीं लाऊंगा, जब तक वापस लौट करके कुंदरपुर को नहीं आऊंगा, ये प्रतिज्ञा कर लेता है, वापस कुंदरपुर को नहीं आता है। उसी जगह पर रुक्म एक भोजकर शहर बसा लेता है। रुक्मणी दोबारा भगवान के रथ में बैठ गई और भगवान ने रथ को चालू कर दिया। तो भगवान रास्ते में जाकर के सज्जन और रुक्मणी से भगवान मजाक करते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते भैया? मन मोहन खेपाल गो रुक्मणी तू राजान की बाई, अरे मेरा जपूतन को छोड़ सकी तू ग्वालन के संग आई। तो को साची बात बताऊं, मैं करूं गुजारो रोटिन को ग्वाड़ी पे गाय चराऊं। रामा मैंने खेत हमारे रहपा तक नहीं ढूंढो, अरे मन मोहन करे मजाक रुक्मणी को पट्ट उतर गयो मोंडो। ऐसे बोले कृष्ण मुरारी, लाडी तू है अभी कवारी, जब तो द्वारपुरी ले जाऊं, कोई मिले गेल में झाड़ बडोसो जे के भौरिया खाऊं। द्वारपुरी का कांकड़ में जाकर के भगवान रुक्मणी के झाड़ फेरा खाते हैं और उसी जगह से झाड़ फेरा चालू हुए हैं। बेहड़ बन के बीच बंदे बक कंकण के डोरा, अरे बा मनमोहन के संग पड़े वार रुक्मणी का फेरा रे, दूल्हे को तेल से डोला रे, गोले को धोखा में दोनों माँ बेटा बदलावे बैठ रोका में। दूल्हे तेल से डोला रे, गोले को धोखा में दोनों माँ बेटा बदलावे बैठ रोका में। रुक्मणी तो द्वारकापुरी में पहुंच गई और शिशुपाल अपनी 10,000 सेना को साथ में लेकर के और शेर चंदेलीगढ़ से कुल्लरपुर से शेर चंदेलीगढ़ को आता है। मन में विचार करता है कि बड़ी भौजाई माता के समान होती है। भौजाई ने मेरे से बार बार मना करी थी, मैं भौजाई की बात को मान जाता हूं और वाई के सर आ जाता तो भारो आज रहता। ऐसा मन में विचार करता हुआ अपना शेर को आ रहा था। सबसे पहले भौजाई दरवाजा पर खड़ी मिल जाती है और भौजाई शिशुपाल से कहती है कि लाला जी, अरे कंवर जी आपकी गाड़ी तुमको को रीति रीति से लाग रही है, लाला जी आप ये बताओ आपकी बींदनी कहाँ है। इतनी बात को सुनकर के शिशुपाल नीचे को गर्दन झुका जाता है और भौजाई को कोई जवाब नहीं देता है। अरे भाभी तो वाकी बैठ बगल में न्यू पूछे ही देवर को, भाभी तो वाकी बैठ बगल में न्यू पूछे ही देवर को, अरे नपूता लाडी खाचुड़े खुशाले को कोई जेवर को। क्या कहती है? क्या कहते मेरे भैया? हार मैं तो जाने देवरिया दौरानी घर में लावे गो, कैसे कैसे कैसे? मैं तो जाने देवरिया दौरानी घर में लावे गो, मारी सासू का नहीं बहू पे पाम दबावे गो। मैं तो जाने देवरिया दौरानी घर में लावे गो, मारी सासू का नहीं बहू पे पाम दबावे गो। मैं तो जाने देवरिया दौरानी घर में लावे गो, मारी सासू का नहीं बहू पे पाम दबावे गो। करनी चाकू नार बेचारो रीतो घर को आयो और लाडी को मन मोहन ले गो, एक पेच नहीं खायो और पूछेंगी जब नोखेंगी भरो तेने नाम न जायो। सब दुनिया ही मोह बतागी मोहन जी से हार्यो और काई नाक से जाऊ नगर में मरे शर्म को मार्यो। दूल्हे मन ही मन पछतावे, बापे गेल चलो नहीं जावे, गाम को नीड़े आगे गोंडो और काई नाक से जार बताऊं भौजाई कुम होंडो। लाडी को ले गो सपागरे काले गई जेवर को, अरे माँ पूछ रही संसार भ्याव का भावे देवर को रे। मैं तो जाने देवरिया दौरानी घर में लावे गो, मारी सासू का नहीं बहू पे पाम दबावे गो। मैं तो देवरिया दौरानी घर में लावे गो, मारी सासू का नहीं बहू पे पाम दबावे गो। भौजाई बार बार बोल देती है कि लाला जी मैंने आपको बार बार समझाया था, आपने मेरी एक बात को नहीं मानी और कुन्नरपुर में जाकर के आपने हंसी करवाई। तो भौजाई शिशुपाल को बोल देती है, क्या कहती है? क्या कहती है? मैं तो जाने देवर म्हारो लावे गो दौरानी, मैं तो जाने देवर म्हारो लावे गो दौरानी और हमरा के मारा मैंने छोड़ा अंदर पानी। एक बजा की घर से आई दरवाजा पे ठाडी और मोहडो तो बता दे दका कैसी थारी लाडी।
मारे लग रही घना दिन सुमेवन की सी आस और मूसर जूड़ा करती थारा बदलाती गास देवर खाचोडी दौरानी चिपल्या बाजती आवे अरे माता माया दो बड़ी उछालती आवे रे कंवर जी खाचोडी एक अनमानी रे ओ तेने मेरी एक अनमानी रे देवर बन ठड़ भ्याबा गयो दौरानी कुलायो चोने रे बढ़िया करती भ्याव कबर थार बढ़िया लुगाई लाती और मैं करती सारा नेक सकीर पे चौरा सेठ बजाती तन खूब करी बदनाम फर्क अब पड़ गया बातन का अरे तन खाया चोने फुलका वार कुम मन का तन का रे मैं तो जाने देवरी हो दौड़ाने घर में लावे गो मारे सासों का नहीं भूखे पावे दबावे गो मैं तो जाने देवरी हो दौड़ाने घर में लावे गो मारे सासों का नहीं भूखे पावे दबावे गो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय बोलिए बजरंग बली हनुमान जी महाराज की जय।